जब भी कोई ऐसी खबर आती है जिसमें घर में तशद्दुद होता है औरत पे, बड़ा दिल ख़राब होता है, बहुत दुख होता है। ये सारी दुनिया में ही होता है, लेकिन और ये भी उसके साथ साथ होता है कि औरत फाइल करती है कंप्लेन और फिर वापस ले लेती है। अगर बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी चढ़ा होगा, दुख हुआ होगा कि नसीबो लाल ने क्यों कंप्लेन वापस ले ली, लेकिन क्या है कि हम जो औरतें हैं, जो बीवियाँ होती हैं, जो माएँ होती हैं, चाहती हैं कि बस घर इज्जत का पास होता है उन्हें। हाँ, बस घर की इज्जत का पास और बहुत दफ़ा तो कंप्लेन करती ही नहीं है। आई थिंक नसीबो लाल इज़ वेरी ब्रेव कि उन्होंने जब कह रही हैं कि भाई बहस वहस तो होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन जब बात वायलेंस की आ गई, जब उन्होंने उठा के मुझे ईंट मारी तो मैंने कंप्लेन की। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ईंट के बाद फिर गोली भी चल सकती है, कोई और ख़तरनाक चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, तो वहाँ रोकना और कुछ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, औरत जो है, जो हमने देखा है मुआशरे में, हत्तुल इम्कान कोशिश एक खातून की ये होती है कि उसका घर बचा रहे किसी सूरत, और इसी वजह से वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती है। एक दफ़ा पिटाई होती है, वो अपने घर आ जाती है और उसके बाद कहती है कि मेरे साथ ये हो गया, और फिर वही औरत अगर आप परस्यू करें मामलात को, वो कहती है नहीं नहीं भाई छोड़ो, बस मैं वापस चली जाऊंगी। और वापस जाके एक दफ़ा पिटने के बाद अगर आपने रिएक्शन नहीं दिखाया और आपने कंप्लेन नहीं की तो होता रहेगा, तो होता रहेगा, मामूल बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, अच्छा फिर वही बात आती है कि यार ये पाकिस्तानी औरत देखो इतना कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, पाकिस्तानी मर्द देखो कैसा है। दुनिया भर में ये होता है। अभी यूके की मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, लास्ट ईयर 98 औरतों ने सुसाइड की, खुदकुशी की। क्यों? डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से। और ये यूके की बात करें जहां ना ससुराल का मसला, ठीक है जी, लड़कियां खुद मुख्तार हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इमेजिन कि हर आज़ादी के बावजूद एक औरत पे जब उसका पार्टनर, उसका शौहर तशद्दुद करता है तो उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है। जब ये लंबा अरसा चलती है तो ऐसी डिप्रेशन होती है कि जो यूके की रिपोर्ट बता रही है। इस बात की है कि देखें, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें हैं, खवातीन हैं, जिनका नाम है, यानी जो मशहूर हैं, कि अगर एक वो ट्वीट कर दें या फिर वो सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड कर दें तो लाखों लोग उनको देखेंगे, बहुत से लोग सपोर्ट में भी, वो खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। तो एक आम खातून का यहाँ पर इस मुआशरे में क्या हाल होगा, कितना पिस रही होगी वो खातून के जिसको वो बाइख्तियार भी नहीं है, घर से बाहर भी नहीं जा सकती, कुछ कमा भी नहीं रही है, तो उसका क्या हाल है? वो तो जानवर की तरह रहेगी। बिल्कुल। तो किसी भी कल्चर, किसी भी मजहब से औरत का ताल्लुक हो, लेकिन जब एक बुरे पार्टनर के साथ फंस जाए तो अब्यूज होती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और होती है। और आई थिंक उसमें हम सबको एक कलेक्टिव जो है ना, एक दूसरे के लिए फील करना चाहिए और गाइड करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। नसीबो लाल का मैटर क्या था, जरा मेरे ख्याल रिपोर्टर से जी, लाहौर से एहसन अरशद ने मैं ज्वाइन किया, नुमाइंदा 365 न्यूज़ है। एहसन बताइए, ये हुआ क्या वाकया, और उसके बाद नसीबो लाल साहिबा ने कोई राजीनामा हो गया, वापस भी ले ली कंप्लेन? शादा टाउन का इलाका था जहां पर इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। नसीबो लाल को उनके शोहर की जानिब से तशद्दुद किया गया था, जिसकी दरख्वास्त 15 मार्च को थाना शादा टाउन में गई। वहां पर पुलिस ने उनकी मुद्दई में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में बताया गया था कि खामन नवीद है, जो कि घर आया, आकर गालियां दी, गले लेने के बाद तशद्दुद किया और ईंट मारकर जो वो जख्मी किया था, जिस पर पुलिस की जानिब से उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के तकरीबन कोई एक रोज बाद ही सुलहनामा भी मंजर आम पर आ गया। और सुलहनामा में उन्होंने तमाम जो मुकदमा दर्ज करवाया था उस पर सुलहनामा करके मुकदमे खारिज करने के लिए अदालत में दरख्वास्त भी जमा करवा दी थी, बयान हल्दी जमा करवाया गया था। जबकि पुलिस की जानिब से बताया गया था, जो नसीबो लाल के शोहर नवीद, उनकी जानिब से पुलिस को ये बताया गया कि उसके बाद वो आज के बाद तशद्दुद का कोई वाकया मंजर पर नहीं आएगा, जिस पर ये सुलह हुई थी। नसीबो लाल की जानिब से सुलहनामा अदालत में जमा करवाया गया और पुलिस को भी दिया, जिस पर पुलिस की जानिब से सुलहनामा मंजर आम कराने के बाद मुकदमा खारिज किया गया था। इससे पहले जो है वो शोबिस की एक और अदाकारा थी नरगिस, उन पर भी तशद्दुद का वाकया सामने आया था। उनकी जानिब की बात में सुलहनामा मंजर आम पर आ गया था। जी, आयशा, जहाजेब का भी वाकया हुआ था, उससे पहले एक और वाकया हुआ था। तो नरगिस की तो जो चोटें थी, जो उनको इंजरीज आई थी, वो तो देख के इंसान काम चाहता है। मुझे ऐसा ये बताएं कि ये जो सुलहनामा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है क्या कि अगर ऐसा वाकया होता है दोबारा तो फिर कोई राजीनामा नहीं हो सकता, फिर क्राइम अगेंस्ट स्टेट होगा ये? जी बिल्कुल, इसमें इस तरह का कोई चीज दर्ज नहीं की गई। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वो किधर के रहायशी हैं और उन्होंने तशद्दुद किया, जिसकी वजह से थाना शाहद और मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमे बयान हल्फी में ये लिखा गया है कि अब जो है वो मेरी नसीबो लाल को शोहर की सलाह हो चुकी है, तो इस जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाए। ये जो राजीनामा था ये अदालत में जमा कराया गया पुलिस की जानिब से। थाना शाहद पुलिस ने
जिस तरह जमा करा अदालत की जानिब से जवाब वापिस आया तो उसके बाद से इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया। लेकिन जो पुलिस रैन की जानिब से बताया गया कि शोहर नवीद को थाने बुलवाया गया था और शोहर नवीद ने ऐसा तो सामने इकरार किया था कि आज के बाद ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आएगा, लेकिन इसका कोई तहरीरी तौर पर लिखवाया नहीं गया जिसमें लिखा गया हो कि तशद्दुद का वाकया मंजर आम नहीं आएगा। इस बयान हालत में सिर्फ FIR खारिज करने के हवाले से दर्ज किया गया जो कि अदालत में जमा कर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया एहसन। देखें बात यह है कि इसमें सूरत कितने सारे राजीनामे हुए और उसके बाद उसी तरीके से तशद्दुद किया गया है। ये इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। क्राइम अगेंस्ट स्टेट होना चाहिए, मैं समझता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ अरसा तो मेरा ख्याल है कि आप तहवील में रहें, पुलिस की थोड़ी सी जो होती है ना ड्राइंग रूम की सैर बिल्कुल सबके लिए, ताकि ये, क्योंकि औरत तो प्रेशर में आके ले लेती है अपनी कंप्लेन वापस, लेकिन आपको इंसानियत की खातिर उस शख्स को थोड़ी तो सजा दें कि उसको डर अब बीवी से ज्यादा आपका हो कि नहीं भी दोबारा मैंने थाने नहीं आना, नहीं मैंने नहीं आना, तो वो उसके लिए डराना थोड़ा सा जरूरी है। वैसे अच्छी बात है, दिस वाज अ गुड रिएक्शन, ये ऐसे करना बहुत जरूरी था। अपनी तरफ से तो वो फुल कोशिश करें ना। अब ये भाई साहब के ऊपर है कि वो कितना सुधर जाते हैं। मैं कहती हूँ हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, बातें हो जाती हैं, बदमज़गी हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो अपनी बीवी पे, या बीवी को हक नहीं है कि अपने शौहर पे हाथ उठाए। बिल्कुल गलत है, सही बात है। अच्छा अभी बताइए कि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। अच्छा वैसे डू यू नो कि ये बिल पास हुआ है जिसमें औरत के ऊपर अगर कोई पाकिस्तान में कोई जुल्म करे, अगर मियाँ जो है आप पे हाथ उठाएं तो आप जो है उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और इस पे एक ड्रामा बना, जो फर्स्ट केस फाइल हुआ था वो ड्रामा मैं थी उसमें। जी हाँ, तो उसकी क्या स्टोरी थी? उसमें यही स्टोरी थी कि मियाँ बीवी ठीक है सब, ये थोड़ी सी कुछ फिर डिफरेंसेस पैदा होते हैं। उसके बाद मियाँ जब उसको मारता है तो वो घर छोड़ के चली जाती है, जो मैं कैरेक्टर होती हूँ, और फिर उसके ऊपर केस करती हूँ और फिर केस जीतती हैं। केस पे उसके बाद फिर वही होता है, इवेंचुअली उसको भी रियलाइज होता है दोनों के लिए इतनी मुश्किल, उसके लिए भी मुश्किल, लड़की के लिए भी आसानी नहीं थी उसका अकेले रहना इस माशरे में, फिर उसका बच्चों को पालना बगैर बीवी के। तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो है काफी कुछ उन्होंने सीखा और एंड में ठीक हो जाते हैं मामला। क्योंकि ये क्या था कि वो एक हैबिचुअल अब्यूजर नहीं था, उसने पहली दफा जब मारा उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। और ये आपको भी ख्याल करना चाहिए कि जब भी हाथ उठाने पे बात आए तो उसी वक्त एक्शन में, और ये बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि ये आपकी स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि देखें खवातीन के पुलिस स्टेशंस बनने चाहिए, खवातीन की कोर्ट्स होनी चाहिए, जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसकी अलग कोर्ट्स हैं, उसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उसका प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो हैबिचुअल है, जो आपने बात की, उनको सजाएं मिले, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनका अंजाम फिर उससे सीखें और ऐसा काम ना करें। क्योंकि देखें अगर आपने एक बार हाथ, मैं ये नादिया समझता हूँ कि अगर एक बार हाथ उठा लिया तो वो जो एक औरत और मर्द का जो एक बामी एक एहतराम का रिश्ता होता है, या फिर एक थोड़ा पर्दा भी होता है ना इस रिश्ते में, और वो पर्दा बड़ा खूबसूरती है उस रिश्ते की, वो तो खत्म हो जाता है ना पर्दा, फिर इज्जत क्या रह जाती है? इतना बुरा समझते हैं। अच्छा पहले क्या होता है, लड़कियां जाती हैं सास के पास कि मम्मी मुझे मारा है आपके बेटे ने, इन्होंने मुझे मारा, तो उस वक्त भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सास का, क्योंकि सास अपने बेटे को बड़ा सीरियस जो है ना समझा भी सकती है, मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन माएँ उस वक्त इतना गलत गाइड करती है, बेटा बर्दाश्त करो, हमने भी किया तो हमने भी बर्दाश्त किया है, मेरी बहन ने भी किया, हमारी पुप्पी भी मार खाती थी। वो एक पूरा ना फिर एक फैमिली ट्री पेश कर देती है कि जी अब्यूज इज नॉर्मल, इट इज कॉमन और होता है, सब्र करो ठीक हो जाएगा। तो उधर से ही मामला खराब और जिंदगी कैसे गुजरती है, यानी आप एक औरत और मर्द कैसे एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जब वो पर्दा भी उन्होंने खत्म कर दिया एक दूसरे पर, या मर्द ने हाथ उठाया औरत पर या औरत ने हाथ उठाया मर्द पर, तो क्या मजा क्या रह गया? और ये सिर्फ बढ़ता है सुहेल, मैं कहती हूँ जब इंसान मर्द अपनी बीवी पे जब हाथ उठा दे शौहर, फिर ये बात बढ़ेगी। बहुत कम होते हैं जो समझ जाते हैं, दोबारा नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं सेकंड टाइम, और वो औरत फिर देखें आपके साथ खुशी से नहीं रह रही, वो बर्दाश्त कर रही है आपके जुल्म को, लेकिन वो खुशी से नहीं रह रही, और जहाँ खुशी निकल जाती है, आपकी जो कॉन्सेंट होता है वो निकल जाता है, तो उस रिश्ते को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं, कोई मसरफ नहीं है, और फिर कोई जरूरत नहीं है उसकी मारने की आदत और उसकी मार खाने की आदत। तो इससे पहले कि एक आदत बन जाए और आपको लगे कि ये नॉर्मल है, प्लीज एक्शन ले। बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे अक्सर कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, कितना बुरा इफेक्ट। लड़की जो है वो कभी शादी करने के लिए उसकी राजी नहीं होती, उसको खौफ आता है कि मेरा बाप जैसे मेरी माँ को मारता था वैसे ही मेरा शौहर भी मुझे मारेगा। और लड़कों पे ये भी एक इफेक्ट हो सकता है कि जब वो बड़े होंगे उनको ये नॉर्मल बात लगे कि वो भी अपनी बीवी को मारेंगे। एक तो बच्चों की नशोनुमा नहीं हो पाती ना, देखे वो जो फाइट और फ्लाइट का जो एक है ना बॉडी मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, वो देख रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हर वक्त घर में हो रहा है, चीखो पुकार हो रही है, गालियां दी जा रही है, तो हमेशा बच्चा का जहन जो है वो नशोनुमा नहीं पाएगा, वो या तो फाइट करेगा, अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने बाप का हाथ रोकेगा वो, या फिर वो फ्लाइट करेगा, भाग जाएगा घर से।
तो फिर उसे मौका ही नहीं मिलेगा माँ उसकी बाप की क्रिएटिविटी रिस्पेक्ट भी नहीं फिर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, करता दोनों ना। की नहीं करते कि बिल्कुल यार ऐसे ये ही। क्या चल रहा और है, वो माएँ खा भी रही है, तैयार मार कर रही है। होती है बच्चों को, अपने लड़कों को कि जरा बड़ा हो जाए तो फिर मैं बदले लूंगी अपने। और ये भी कभी मामला कभी चल रहा है। घरों में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत बुरा, क्योंकि गुस्से में फिर कुछ बहुत बुरा हो जाता है। और उस दिन से बचने के लिए जब पहली दफ़ा ये हाथ उठे तो ज़रूर एक्शन लें। बट आई जस्ट रियली रियली होप एंड प्रे कि नसीबुलाल और इनके जो हस्बैंड हैं, इनके दरमियान कभी ऐसा कोई अब दोबारा दोबारा ना इंसिडेंट हो। ना अपने हो। प्लेटफॉर्म से हमारी हाँ, कोशिश हम यही है कि सीखें ऐसे मामलों गलतियों को से। हाईलाइट करें और लोगों को जरा सी कहीं ना कहीं कुछ सीख मिले कि अपने क्योंकि मामलों को घर बनता है दोनों से, दोनों अगर होम मेकर्स होंगे तभी गाड़ी ये जो है जिंदगी की चलेगी।